दोस्तों, बहुत बड़ी खबर, वो भी मुसलमानों के लिए। मुसलमानों का हर एक बच्चा पढ़ लिख कर इस देश की तरक्की में हाथ बटाने जा रहा है, क्योंकि अब एक बहुत बड़ा फैसला मुसलमानों ने ले लिया है और इस फैसले को लेकर हर जगह तारीफ हो रही है। जो मुस्लिम बच्चे पंचर बनाने का ताना सुनते थे, अब्दुल नाम से पहचाने जाते थे, कल इन्हीं बच्चों को सलूट मारेंगे ये लोग। अब वही बच्चे आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, मजिस्ट्रेट और जज बनकर आपके सामने आएंगे, क्योंकि अब वक्फ बोर्ड ने 50% आमदनी का हिस्सा गरीब मुस्लिम बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने जा रही है। और ये ऐलान मध्य प्रदेश से आ चुका है। दोस्तों, धीरे धीरे ये ऐलान अन्य जिलों में भी जाएगा और वहां भी ऐसा कुछ होगा। अब मुसलमान अपनी पहचान खुद बनाने निकल पड़ा है। दोस्तों, वह अब बोर्ड से आने वाली आमदनी मुस्लिम बच्चों की शिक्षा पर खर्च होगी। उनकी स्कॉलरशिप, उनके स्कूल के फीस, उनके मेडिकल और तो और दोस्तों उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च अब वक्फ बोर्ड से आने वाली आमदनी उठाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। जो पहले होना चाहिए था वो अब हुआ, देर आए दुरुस्त आए। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की शिक्षा नीति में इमाम मोज़िन हजरात के बच्चों की शिक्षा को शामिल करे। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के इमाम मोज़िन ने बच्चों की शिक्षा के लिए तमाम मीडिया से बात करते हुए कहा कि फीस स्कूल की उपलब्ध कराई जाए। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड हाजी मोहम्मद इमरान हारून ने भोपाल कौमी खिदमतगार भोपाल हाजी मोहम्मद इमरान हारून ने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड से मांग की है कि वक्फ बोर्ड मध्य प्रदेश द्वारा वक्फ जायदाद से होने वाली आमदनी बच्चों की शिक्षा पर खर्च किए जाने का कहा है और इसके लिए बड़े कदम उठाने की बात की है। दोस्तों, जो शिक्षा से महरूम रहे यतीम मिस्कीन बच्चे मुसलमानों के, वो अब काबिल होंगे। जो काबिल तारीफ प्रयास है दोस्तों, वक्फ बोर्ड द्वारा होनहार बच्चों को स्कॉलरशिप प्रदान किए जाने की योजना कार्य करना सराहनीय है। यतीम बच्चों की शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए उन पर पैसे खर्च किए जाएंगे। इसके लिए मध्य प्रदेश आगे आ चुका है और मध्य प्रदेश के वक्फ बोर्ड द्वारा शिक्षा नीति बनाई गई है, जिसमें वक्फ बोर्ड से होने वाली आमदनी का 50% हिस्सा बच्चों की तालीम पर खर्च किए जाएंगे। दोस्तों, ये वही बच्चे हैं जिन्हें अब्दुल कहकर और पंचर कहने वाला कहकर ताना दिया जाता था। अब यही बच्चे बनेंगे आईएएस और पीसीएस। हाजी मोहम्मद इमरान ने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड से मांग की है कि इस सराहनीय काम की शुरुआत जल्द से जल्द की जाए। दोस्तों, उन्होंने मीडिया के ताल्लुक से सबको ये संदेश दिया है कि होनहार बच्चों को स्कॉलरशिप के साथ साथ यतीम बच्चों की शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाए। जो होनहार बच्चे हैं तो इमाम मोज़िन के बच्चों की शिक्षा पर भी तवज्जो दी जाए, यानी कि हर छोटे छोटे स्कूल कॉलेज में जो बच्चे आगे पढ़ नहीं पा रहे हैं, पैसे की तंगी से, माँ बाप की तंगी की वजह से उनको मदद दी जाएगी। बच्चों की शिक्षा पर वक्फ बोर्ड द्वारा खर्च किया जाएगा। होनहार बच्चों की शिक्षा के लिए हजारों स्कॉलरशिप की योजना एवं पूर्व से ही प्रदेश भर में कार्यरत हो रही है। दोस्तों, अब ये धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में भी आएगी। जब मध्य प्रदेश से चल चुकी है तो उत्तर प्रदेश तो बड़ा है और 75 राज्यों का एक बड़ा समूह है। यहाँ पर भी वक्फ बोर्ड की काफ़ी जायदाद है, जिसके आने वाली रकमों पर बच्चों पर खर्च होगी। दोस्तों, शिक्षा कई कार्य अलग से नहीं होंगे। जो बच्चे वहाँ से महंगाई, और इमाम मोज़िन ने बताया कि इतनी महंगाई से जो स्कूल की फीस नहीं जा रही है, स्कूल की फीस बढ़ रही है, उन सब का खर्च वह बोर्ड की कमेटी उठाएगी। दोस्तों, इस कमेटी में बड़े बड़े लोग भी शामिल होंगे और लोग पैसे खर्च करेंगे बच्चों की शिक्षा पर। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की ओर से इमाम मोज़िन हजरात का वेतन बहुत कम है। ऐसे में सर्वप्रथम वेतन बढ़ाया जाए और इमाम मोज़िन के बच्चों की स्कूल शिक्षा में सहयोग प्रदान किया जाए। यानी कि वहाँ पर कुछ स्कूल जो मदरसे चलते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं कि स्कूल कॉलेज तक सीमित नहीं हो पाते, उनको बढ़ाने के लिए इतना किया जा रहा है। हाजी इमरान हारून ने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा होनहार बच्चों की शिक्षा पर
संस्कार करने के लिए बहुत पहले ही प्रयास किया था, लेकिन अभी उन्होंने मीडिया से बात करके इन बच्चों को जोड़ने का, उनकी शिक्षा को मजबूत बनाने का, उन्हें आगे बढ़ाने का बहुत अच्छा कदम उठाया है। और उनको शिक्षा देने वाले जो मोज़िन हैं, जो पढ़ाने वाले टीचर हैं, उनकी तनख्वाह और उनकी खिदमत को भी बताया कि उनके खर्च को बढ़ाया जाए, ताकि उन्हें अच्छी तरह से उन्हें शिक्षा दी जा सके। हर जो विषय है और प्रैक्टिकल के लिए उनको सामान मुहैया कराए जा सकते हैं। तो बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी जो है अब वक्फ बोर्ड के ज़रिए उठाई जाएगी। और अब ये धीरे धीरे मामला तमाम हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचेगा। जो वक्फ बोर्ड की फ़ीस, जो पैसा आमदनी आती है, वो गरीब बच्चों में खर्च होगी। उनके स्कूल बैग, कॉपी, पेंसिल, स्कूल फीस, उनका रहना, उनका खाना, बच्चों की शिक्षा, उनकी ट्यूशन, उनका सब कुछ वक्फ बोर्ड खर्च उठाएगा। इसकी मांग, इसकी पहल हो चुकी है, जिसको मौलाना ने, इमाम साहब ने लोगों से आगे बढ़ने के लिए एक अपील की है। और ये बहुत जल्द ही जो जिम्मेदार हैं वक्फ बोर्ड के, वो आगे आएंगे और वक्फ बोर्ड के आने के बाद इन बच्चों का सहारा बनेंगे। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ मैं भी ये बताऊं कि अगर यही बात पहले हो गई होती तो वक्फ बोर्ड में जो मुसलमानों के हालात हैं 1975 से, जो कहा गया था कि आज़ादी के बाद मुसलमानों के हालात, पसमानदा मुसलमानों के हालात सुधरेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे जिन लोगों का कब्जा था, उन लोगों ने अपने घर धन से भरे, लेकिन सरकार की रजिस्ट्रेशन आने के बावजूद इस पूरे वक्फ बोर्ड पर आधी जायदाद का जो थी वो वक्फ बोर्ड पर रजिस्टर्ड हुई, आधी नहीं हुई। यानी कि 45% जो रजिस्टर्ड नहीं हुई वो तो सरकार के हिस्से में चली गई। क्यों चली गई, इस पर वक्फ बोर्ड को सोचना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ने अगर वक्फ बोर्ड के लिए ज़मीनें दी थी, प्रॉपर्टी दी थी, जो जिम्मेदार थे उनको मुसलमानों की हालात पर नज़र रखनी थी, लेकिन उन्होंने उनके हालात पर नज़र नहीं रखी। यही वजह है कि आज मुसलमान पंचर बनाने वाला कहा जाता है, उन्हें तानों से नवाजा जाता है। और सोचिए, मुसलमान का हर एक बच्चा सऊदी अरब जाता है, विदेशों में जाकर काम करता है, क्योंकि वो पढ़ नहीं पाता, उनके पास शिक्षा के लिए पैसे नहीं हैं। क्योंकि 10 साल का बच्चा जो है वो काम पर लग जाता है, चाहे वो साइकिल बनाने वाला है, स्कूटर बनाने वाला है, या किसी दुकान पर चाय बेचने के लिए छोटू का काम करता है। लेकिन अब जब प्रॉपर्टी इनके हाथ से चली गई वक्फ बोर्ड वालों के, तब इनको होश आया कि यतीम बच्चों की छात्रवृत्ति होनी चाहिए, यतीम बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए, इनको पढ़ाना चाहिए। तो अब इनको होश आया है। कुछ ने सराहनीय कदम उठाए हैं, उनकी कदम को सलाम, जिन्होंने मुस्लिम यतीम बच्चों के लिए सोचा, मुसलमान गरीब बच्चों के लिए आगे बढ़ने के लिए वक्फ बोर्ड से कोशिश की, पैसे मांगने की, विद्यार्थियों को पढ़ाने की, तो यतीमों को आगे बढ़ाने के, मेडिकल में, IAS PCS में जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें बच्चों को बैठाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन अब सोचे तो भी ठीक है, क्योंकि अगर जिस कौम की मजबूती पढ़ाई से होती है, शिक्षा से होती है, वही कौम आगे बढ़ती है। और अब आपके कदम अगर बढ़े हैं तो इसको पीछे मत लीजिए। तमाम वक्फ बोर्ड के मुतवल्लियों को आगे आना चाहिए और मुसलमान बच्चों को पढ़ाने के लिए वक्फ बोर्ड के 50% पैसे खर्च करने चाहिए, ताकि वो अपनी कौम की मजबूती कर सके, साफ सुथरा हिंदुस्तान में माहौल बनाया जा सके। नमस्कार।